इमरान खान गिरफ्तारी से बच गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना केस में 9 मार्च तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। सेशन कोर्ट ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद करते हुए इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। इमरान खान ने जमानत के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू किया। अदालत के बाहर पीटीआई कारकुन जमा, पुलिस एहलकारों के साथ धक्कम पेल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के असद नोटिस का केस। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों के वकीला को अपनी क़यादत से हिदायत लेने का वक्त दे दिया। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल ने कहा, इंतखाबात कराना लाजिम है, आइन को मफलूज करने की इजाजत नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, जमहूरियत का तकाजा यही है कि मिल बैठकर इलेक्शन की तारीख तय करें, मुल्क को आगे रखकर सोचेंगे तो हल निकल आएगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, असल तरीका यही है कि मिलकर फैसला किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, आज मुकदमा निपटाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल ने कहा, इलेक्शन बर वक्त ना हुए तो इस्तेहकाम नहीं आएगा। हुकूमत की नेकनियती पर कोई सवाल नहीं उठा रहे। पहली बार ऐसी सूरत हाल है कि कंटेनर खड़े हैं लेकिन ज़र मुबादला नहीं है। अगर 90 रोज से ताखीर वाली तारीख आई तो कोई चैलेंज कर देगा। कोई आईनी इदारा इंतखाबात की मुद्दत नहीं बढ़ा सकता। ठोस वजूहात का जायजा लेकर ही अदालत हुक्म दे सकती है। कुदरती आफात या जंग हो तो आर्टिकल 254 का सहारा लिया जा सकता है। आइन के मुताबिक गवर्नर के पास तारीख देने के लिए 90 दिन का वक्त है। असेंबली खुद तहलील हो तो आइन खामोश है कि तारीख कौन देगा। वकील फारूक एच नाइक के दलाइल। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इस हिसाब से 90 दिन में इंतखाबात कैसे होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, कानून के उस हिस्से का बताएं जहां लिखा है फंड्स की कमी की सूरत में क्या होगा। फारूक एच नाइक ने कहा, माशी सूरत हाल और फंडिंग पर कानून खामोश है। पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूआई ने फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त वापस ले ली। वकील फारूक एच नाइक ने अदालत को बताया कि सियासी जमातों ने मुश्तरका हिदायत की है कि फुल कोर्ट की दरखास्त नहीं चलाएंगे। चीफ जस्टिस ने जो 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाया है वही केस सुने। इमरान खान की इस्लामाबाद की 2 अदालतों से जमानतें मंजूर। ममनुआ फंडिंग केस में पेशी पर बैंकिंग कोर्ट ने इमरान खान की जमानत मंजूर की। 1 लाख रुपए के जमानती मुशलके जमा कराने की हिदायत। निसार दहशतगर्दी अदालत ने भी इमरान खान के एहतजाज और कारे सरकार में मुदाखलत केस में अबूरी जमानत मंजूर कर ली। विफाकी हुकूमत का जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हंगामा आराई करने वालों को गिरफ्तार करने का ऐलान। राना सनाउल्लाह ने कहा, अदालत का दरवाजा और सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए। ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों को धक्के दिए गए, वर्दियां फाड़ी गईं। कानून का एहतराम न करने वालों के खिलाफ कानून अपना रास्ता लेगा। निजाम अदल में सब बराबर हैं, किसी लाडले की गुंजाइश नहीं। इमरान खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद आमद पर कारकुनों की शदीद हंगामा आराई। कारकुनों की बड़ी तादाद इमरान खान के हमरा अहाता अदालत में दाखिल हुई। खारदार तारें और रुकावटें भी हटा दी। इमरान खान काफिले की सूरत में लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे। रास्ते में इमरान खान पर फूल भी निछावर किए गए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान गुंडागर्दी की सियासत के सरगना हैं। जिस अदालत भी इमरान खान को बुलाया उस अदालत पर हमला किया और धमकियां दी गईं। जमान पार्क में गाड़ियों पर डंडों से हमला किया गया। एक दिमागी मरीज का रवैया है क्योंकि इसके पास कोई जवाब नहीं। नवाज शरीफ भी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश होते थे लेकिन कभी कोई नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली अजहर ने कहा, इलेक्शन कमीशन मुशावरत से क्यों कतरा रहा है। आपने इंट्रा कोर्ट अपील क्यों दायर की। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, इंट्रा कोर्ट अपील कानूनी वजूहात की बुनियाद पर दायर की। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या गवर्नर से मुशावरत के लिए अदालती हुक्म जरूरी है। क्या इलेक्शन कमीशन खुद से गवर्नर के पास नहीं जा सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आपने खुद मुशावरत करनी है, जो करना है करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने ना मुशावरत की ना तारीख दी। गवर्नर ने दीगर इदारों के साथ रुजू करने का कहा। वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल। चीफ जस्टिस ने कहा, इंतखाबात पर मुतहरिक होना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन का काम था मुकम्मल तैयारी के साथ दोबारा गवर्नर से रुजू करता। जस्टिस मोहम्मद अली अजहर ने कहा, तमाम इदारे इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के पाबंद हैं। गवर्नर के पास तारीख ना देने का कोई इख्तियार नहीं।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, सदर मुमलिकत किस कानून के तहत चिट्ठियां लिख रहे हैं। वकील आबिद जुबैरी ने कहा, सदर मुमलिकत ने मुशावरत के लिए खत लिखे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इनमें तो कहीं मुशावरत का जिक्र नहीं। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, अगर मान लिया कानून सदर मुमलिकत को इजाजत देता है, फिर भी सदर एडवाइस का पाबंद है। चीफ जस्टिस ने कहा, सदर के सवाबदीदी और एडवाइस पर इस्तेमाल करने वाली इख्तियारात में फर्क है। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल ने कहा, 90 रोज में इलेक्शन कराना आइन की रूह है। सदर तारीख दे सकते हैं तो फिर तारीख देने में ताखीर क्यों हुई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, 90 दिन का वक्त असम्बली तहलील होने के साथ शुरू हो जाता है। असम्बली तहलील होने के बाद वक्त जाया करने की क्या जरूरत है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने वाजे किया, आइन वाजे है कि असम्बली तहलील होने पर गवर्नर तारीख देगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा का बेंच की अचानक तब्दीली पर इजहार बरहमी, केसेस की समाअत करने से इनकार। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से कहा, जस्टिस याहिया आफरीदी और मेरा बेंच तब्दील क्यों किया। बेंच आप नहीं हम चलाएंगे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि मुझे चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी ने बेंच तब्दील करने के लिए कहा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, अब हम इस बेंच में जो मुकदमात हैं उनकी समाअत नहीं करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा, इलेक्शन का फैसला मरियम नवाज ने करना है तो फिर इदारे क्या करेंगे। इस तरह मुल्क में पार्लिमानी निजाम नहीं रहेगा, कोई भी इलेक्शन नहीं कराएगा। मुत्तफिका तौर पर मंजूर शुदा आइन भी ना रहा तो मुल्क में कोई चीज नहीं रहेगी। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट का ये केस मुकम्मल हो जाएगा। मरियम नवाज इदारों को धमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। मरियम नवाज की जजेस के खिलाफ बयानबाजी पर तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने खत में कहा, मरियम नवाज ने बगैर किसी सबूत के मौसूस जजेस और सुप्रीम कोर्ट पर भोंडे इल्जामात लगाए। दोनों जज साहिबान पर तनकीद करने का मकसद इंसाफ के अमल पर असरअंदाज होना था। मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा। शेख रशीद ने कहा, मरियम नवाज के मज़हका खेज मुतालिबात से काम नहीं चलेगा, हुकूमत को इलेक्शन कराना पड़ेंगे। मरियम और बिलावल के जजेस मुखालिफ बयानात से इलेक्शन का खौफ नजर आता है। पीडीएम के सारे फैसले उल्टे पड़ रहे हैं, ये इमरान खान को खत्म नहीं कर पा रहे। 10 बार कह चुका हूं, नवाज शरीफ ने वापस नहीं आना। इमरान खान ने मोहसिन शाहनवाज रांझा हमला केस को खारिज करने की दरखास्त दे दी। कहा, मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमा झूठा, मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। मुकदमा मेरी साख को नुकसान पहुंचाने के लिए दर्ज किया गया। हमेशा कानून की बालादस्ती पर यकीन रखा। मेरे खिलाफ मुकदमे को खारिज किया जाए। इलेक्शन की तैयारी करें, अवाम से राबते बढ़ाएं। मरियम नवाज की साहिवाल में पार्टी ओहदेदारों को हिदायत। कहा, अवाम को महंगाई, बेरोजगारी और माशी तबाही लाने वाले किरदारों के नाम बताएं। अवाम को मसाइल से निकालने में तारीखी किरदार अदा करना है। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत तंजीमी इजलास, पार्टी के तंजीमी ढांचे और कारकर्दगी का जायजा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, जब भी हुक्म मिलेगा इलेक्शंस करा देंगे। कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की। हमारा ख्याल था गिरफ्तारियां देने वाले बहुत ज्यादा होंगे। ज्यादा गिरफ्तारियों के पेश नजर कुछ लोगों को दीगर शहरों की जेलों में भेजा गया। एंटी करप्शन पंजाब ने पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ इंक्वायरियां शुरू कर दी। एंटी करप्शन ने गुज़श्ता 5 साल के दौरान होने वाले तरक्याती कामों का रिकॉर्ड मांग लिया। परवेज इलाही, शेख रशीद, उस्मान बुज़दार, यास्मिन राशिद समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ भी इंक्वायरियां शुरू कर दी गई। लाहौर में इमरान खान की रिहाइश का जमान पार्क के बाहर से सिक्योरिटी बैरियर्स हटाने पर तहरीक इंसाफ के कारकुन डंडे लेकर पहुंच गए। बैरियर्स उतारने के लिए आने वाली टीमों पर पीटीआई के मुबैना कारकुनों के डंडों से हमले। हंगामा आराई के बायस कैनाल रोड पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार रही। विफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा, इमरान नियाजी अदालत में पेश हुए या लश्कर कशेगी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स का गेट और कैमरे तोड़ना अदलिया का कैसा एहतराम है। इमरान खान खुद हुजूम इकट्ठा करते हैं और कहते हैं उनकी जान को खतरा है। ये अदालत पर दबाव डालकर इंसाफ से फरार होना चाहते हैं। वज़ीर
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में स्कूल ऑन व्हील्स मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा इब्तदाई तौर पर 8 मोबाइल स्कूल्स में बच्चों को तालीम फराहम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बच्चों में घुल मिल गए, पौधा लगाकर मुल्क की शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। अवाम से मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर। नेपरा ने बिजली 48 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। सारिफीन पर 9 अरब रुपए से जायद इजाफी बोझ पड़ेगा। कराची के बिजली सारिफीन के लिए बिजली 1 रुपए 71 पैसे फी यूनिट महंगी। विफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा बिजली के मंसूबों पर तेजी से काम कर रहे हैं। शंघाई टर्कोल मंसूबे से बिजली की पैदावार शुरू हो गई है। सस्ती बिजली को सिस्टम में शामिल किया जा रहा है। थर में 175 अरब टन कोयले के ज़खायर मौजूद हैं। तवानाई पैदावार में मकामी ईंधन के इस्तेमाल में पेशरफ्त हुई है। $1 261 रुपए 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद तगड़ा। डॉलर की कीमत 1 रुपए 58 पैसे बढ़ गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 273 पॉइंट्स की कमी। तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की बरियत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। आजम सौती ने दरखास्त दायर की। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की बरियत के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। मरीम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट ने दरखास्त काबिल समाअत होने पर कल दलाइल मांग लिए। दरखास्त में कहा गया मरीम नवाज ने सरगोदा वर्कर्स कन्वेंशन में जजेस पर इल्जामात लगाए। अदालत तौहीन अदालत का नोटिस लेकर कार्रवाई करे। कराची के 2 नए रूट्स पर कल से पिंक बस सर्विस चलेगी। शर्जील मेमन ने कहा पिंक बस शाह फैसल कॉलोनी, सिंगर चौरंगी, कोरंगी नंबर 5 तक चलाई जाएगी। पावर चौरंगी, नॉर्थ कराची से इंडस अस्पताल रूट पर भी बस चलेगी। मुल्क भर में डिजिटल मर्दमशुमारी का आगाज कल होगा। इलेक्शन के लिए नई हल्का बंदियां नई मर्दमशुमारी के मुताबिक होंगी। इदारा शुमारियात के मुताबिक 43 लाख अफराद पोर्टल पर खुद शुमारी कर चुके हैं। 1 मार्च से मुल्क भर में मर्दमशुमारी का फील्ड ऑपरेशन शुरू होगा।